नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड को लेकर के। उत्तराखंड में अभी एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, पहाड़वाद और प्लेनवाद। पहाड़वाद और प्लेनवाद का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी वो मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा इसकी। और इस मुद्दे की जो चपेट में है वो फ़िलहाल जो वर्तमान में वित्त मंत्री है उत्तराखंड के अंदर, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वे इस चपेट में आ गई है इसकी। जो ये वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी, ये जो है ऋषिकेश के विधायक है और यहीं से ये फिर मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार भी सरकार में ये मंत्री थे और अब की बार भी ये वित्त मंत्री है सरकार के अंदर और काफ़ी ये सरकार में इनका प्रभाव है। मगर ये कहा गया, देखिए, जब टाइम ख़राब आता है ना आदमी का, तो अगर वो ऊँट पे भी बैठा हुआ है तो तब भी कुत्ता उसे काट लेता है। तो अभी इनका टाइम चल रहा ख़राब। क्यों चल रहा ख़राब? ये अभी यहाँ उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए। ऋषिकेश से जो नगर निगम के अध्यक्ष बने वो भाजपा के हैं और उन्हीं की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इनसे एक मंत्र नहीं बोला, कल्याण मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। ये मंत्र ये बोलना चाह रहे थे, मगर ये बीच में ही भूल गए और फिर पंडित जी को बोलने लगे कि पंडित जी क्या मंत्र था वो। तो मैं तो देखिए यही कहूँगा, अगर कोई मंत्र हमारे से नहीं आ रहा और उसे फिर बोलने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। इस बात को लेकर भी इनकी काफ़ी फजीयत हुई और इनकी वीडियो वायरल हुई और तभी उसके बाद ही विधानसभा जो है वो उत्तराखंड में शुरू होगी। तो विधानसभा में इन्होंने बजट पेश किया तो बजट को लेकर के यहाँ चर्चा हो रही थी। जो एक विधायक है बद्रीनाथ से, जिनका नाम है लखपत बुटोला जो है, वो यहाँ पे एक सवाल खड़ा उन्होंने किया कि जो सरकार है वो पहाड़ के लोगों के लिए जो दोहरा मापदंड अपना रही और प्लेन में ज़्यादा सुविधा दे रही। पहाड़ों में जो सुअर है वो तेजी से बढ़ने लगे और आज पहाड़ में देखेंगे माननीय मंत्री जी तो सुअर नहीं रह रखे हैं। तो सियार जो है उसके कारण जो है ये जो एक सिस्टम बदल गया है, क्योंकि पहाड़ में प्लेन्स के बंदरों को छोड़ा जा रहा है। जिनको छोड़ना वो नहीं छोड़े जा रहे। ऋषिकेश हरिद्वार के बंदरों को छोड़ दे रहे हैं और वो बंदर इतने खतरनाक है वो घर के अंदर चले जा रहे हैं और घर के अंदर की रोटियां तक ले रहे। पहले पहाड़ का जो बंदर होता था उसको पत्थर दिखा के वो दूर भाग जाता था, लेकिन इनको यदि आपने हाथ उठा दिया तो ये आप पे आक्रमण कर रहे हैं और आपको काटने का काम कर रहे हैं। बंदरों के लिए मुझे लगता है, पहले तो मैं बंदरों पे कहता हूं कि भाई आप हनुमान देवता भी कहते हैं, पूजने भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बंदरों की नसबंदी की जानी चाहिए। और इस बात को लेकर के जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी भड़क गए और भड़क करके वो उन पर ही भड़क रहे थे, लखपत बुटोला पे। वही उन्हें समझा रहे थे कि आप पहाड़वाद और प्लेनवाद करने की क्या हो सकता है, क्यों आप पहाड़वाद प्लेनवाद कर रहे हैं और क्या है। पहाड़ में जो है वो सब लोग अलग अलग स्टेट्स के आए हुए बसे हुए हैं। तो इसी बीच में उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसे विपक्ष ने इशू बना लिया। दोस्तों, ना तो देखो जो शब्द निकला ना तो वो गाली है, वो एक रिश्ता है और इस रिश्ते को लेके भी कोई मतलब कि उसे गाली बताया जा रहा। और जबकि वो उन्होंने पहाड़ियों के लिए नहीं कहा, किसी पहाड़ के लिए नहीं कहा, वो एक अपनी बात कह रहे थे और बात के लिए उन्होंने वो शब्द उसमें यूज़ किया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। मान लो घर में भी हम किसी को आदत पड़ जाए किसी शब्द को बोलने की, तो कोई बच्चा है वो अपनी मम्मी को कह रहा, अरे मम्मी यार आज तुम इसकी सब्ज़ी बनाना। तो उन्होंने जो मम्मी यार बोला, तो क्या वो यार मतलब कि वो गाली होगी? वो नॉर्मल शब्द है और वो उनके व्यवहार में आ गया। तो इसी प्रकार कुछ शब्द जो है ना वो व्यवहार में आ जाए, तो उनके जो ये मंत्री जी है प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनके व्यवहार में जो शब्द था वो शब्द व्यवहार की वजह से उनके उसमें भूल गया। मगर गलत है, हालांकि मैं इसके समर्थन नहीं करता, गलत तो गलत ही है, पर वो इतना बड़ा इशू बनाने का शब्द नहीं था जिस प्रकार ये बताया जा रहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने पहाड़ियों को गाली दी, जबकि कोई गाली नहीं दी। बस सिर्फ उनकी गलती इतनी है, एक तो वो सीधे आदमी है, सीधे आदमी होने की वजह से जो है वो विपक्ष की चपेट में आ गए, उन्होंने चपेट में ले लिया। जिस बात को कल यहाँ बात का किस प्रकार से घुमाया गया और स्वाभाविक रूप से कल मैंने आपके समक्ष और पूरा सदन गवाह है, साक्षी है, मैंने अपनी बात अपनी स्पष्ट कर दी थी माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी क्या ये सदन गवाह नहीं है
कि गैरसैंण के लिए किस प्रकार से मैंने अपने उस में योगदान दिया कि वो गैरसैंण हमारे लिए एक वो स्थल है जिसमें जनभावना का सम्मान, आंदोलनकारियों का सम्मान। निर्दलीय विधायक जो चतुर चालाक विधायक हैं उन्होंने उन्हें फंसाया। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि आप अपनी गलती पे पर्दा डाल ले, आप अगर माफ़ी मांग लोगे तो सब आपको माफ़ कर देंगे, तो इस चक्कर में आ गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो यहीं से सारा खेल उनके जो है विपक्ष में चला गया। दोस्तों देखिए, जब हम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ इसने गलती करी, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। वो सिर्फ जो है विपक्ष की जो है वो चपेट में आ गए और चपेट में आकर के विपक्ष ने उन्हें इशू बना लिया। ये नहीं है किसने क्या कहा है, माननीय अध्यक्षा जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बातें बोली गई हैं, सभी जगहों से बातें हुई हैं और वो जलते जलते एक चिंगारी निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गई। पूरे रात भर आप देखिए क्या चला है सोशल मीडिया पर। माननीय अध्यक्षा जी, इसके लिए आपको कदम उठाना होगा, आपको इस पीठ से कोई ना कोई आदेश देना होगा। बैठिए। देखिए, कल भी मैंने इस बात को बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि जब हम इस सदन में बैठते हैं तो हम उत्तराखंड के सदन में बैठते हैं, हम पहाड़ के प्लेन्स के सदन में नहीं बैठे हुए हैं, हम सदन में बैठे हैं, उत्तराखंड के सदन में बैठे हुए हैं। इस तरह की छोटी मानसिकता, इस सोच को लेकर हम यहाँ हमें इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। यहाँ रुड़की के अंदर कल हरीश रावत जी आए हुए थे और हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये जो है भाजपा से ये सवाल पूछा कि क्या उनके वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उत्तराखंड वालों को गाली दी या नहीं दी और इस पर वे क्या कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, सरकार भी कई बार ऐसा हो जाए, गाली तो उन्होंने दी नहीं, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, मगर जो शब्द उनके मुंह से निकला उस समय, वो शब्द को हम मुँह से ना तो नकार सकते ना उसकी हाँ भर सकते। तो इस तरह के कई बार आदमी फंस जाता है। मगर इसी बात को लेकर के देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी पर जो है अभी जो है उनका टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा, समय जो है वो उनका उनके अनुकूल नहीं है। और उन्होंने गंगा जी में जाकर भी प्रार्थना करी, गंगा माँ से भी मैं आज बेटे के रूप में तेरे चरणों में आया हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माँ तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं ना हमेशा मेरा जीवन तेरे आशीर्वाद से मैंने इस उत्तराखंड में जिया है, और जो लोग निहित स्वार्थों के लिए और मुझे निशाना बनाते हुए विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ, तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है राजनेताओं के साथ में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बिना मतलब कि उनके गले में पड़ जा, तो ये वही चीज़ पड़ी हुई है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने की, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है और सब लोग की जो सच्चाई है ना वो एक दिन सामने आ जावे। अभी जब 2024 के अंदर चुनाव हुए, मोदी जी का जो केंद्र के चुनाव हुए, उस केंद्र के चुनाव में भी विपक्ष ने एक झूठ को बहुत ज़्यादा बेचा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है संविधान अगर मोदी जी आगे तो वो ख़त्म कर देंगे, और इसका काफ़ी प्रचार किया गया। इस बात को लेकर काफ़ी हर जगह हर सम्मेलन में कहा गया, लोगों में भ्रमित करने के लिए झूठ को फैलाया गया। तो उसी प्रकार का सेम ये खेल उत्तराखंड के अंदर हो रहा, प्लेन और पहाड़वाद, और जिसे सारा का सारा ठिकरा प्रेमचंद अग्रवाल जी के सिर पे फोड़ा जा रहा, जबकि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ना तो किसी को गाली दी और ना पहाड़वाद प्लेनवाद किया। पहाड़वाद प्लेनवाद भी जो लखपत बुटोला है केदारनाथ से जो विधायक है कांग्रेस का, उन्होंने किया। और दोस्तों अब इनके बस का कुछ विकास कार्यों को लेकर कोई मुद्दे तो इनके पास है नहीं, इनके पास सिर्फ ये झूठ फैलाना और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना, ये सब रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यहाँ रुड़की के अंदर मैं एक मंदिर में गया था, एक जो पार्षद है हमारे रुड़की के रामनगर के, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ की जो पंडित जी है वो पहाड़ी है, पहाड़ से आए हुए हैं, और पंडित जी काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं भी अपना कुछ वक्तव्य देना चाहता हूँ आपके चैनल पे, और जो प्रेमचंद अग्रवाल जी है उन्होंने जो है वो पहाड़ियों को गाली दी। मैंने कहा कहाँ दी गाली, सुनाओ मुझे, बताओ, दिखाओ पहले मुझे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी नहीं थी वो। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाई, मैंने देखा तो वो नॉर्मल
मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये नॉर्मल है, ये गाली नहीं है, ये नॉर्मल बातचीत की भाषा में जो बोलते हैं वही उन्होंने बोला, और वो किसी को गाली नहीं दी, ना उन्होंने किसी को टारगेट किया। तो उनकी बात समझ में भी आ गई, और समझ में आ गई तो उन्होंने भी शांत हो गए, उन्होंने कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक करे, इन्होंने कोई गाली नहीं दी। तो दोस्तों देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कोई गाली नहीं दी किसी को भी, और उन्होंने बार बार इस बात को कहा भी है, वो बात किसी को सुनाई नहीं दे रही। विपक्ष जो कह रहा कि गाली दी जानबूझ के, तो विपक्ष तो देखो कहेगा, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इशू नहीं है, वो तो सरकार से बाहर है 10 साल से, तो परेशान है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो विपक्ष तो कहेगा ही। आप क्या समझते हो, जो भी आपके विचार है आप हमें कमेंट में लिख करके बताओ। प्रेमचंद अग्रवाल जी की वजह से प्लेनवाद पहाड़वाद हुआ, या जो लखपत बुटोला है कांग्रेस का विधायक उनकी वजह से हुआ? जो भी वो आपको लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।